बदलाव जरूरी है। बेरोजगारी देखो, महंगाई देखो, भ्रष्टाचार बहुत हो गया है। जब भी तो समझ में आएगा कि भाई 5 साल में इनने क्या किया, उनने क्या किया। शिवराज सिंह चौहान जी ऐसे नेता तो वैसे मेरे को नहीं लग रहा है कि एमपी चला पाएंगे। मीटिंग में तो तय है कि मामा बनना ही नहीं है मुख्यमंत्री। बदलाव जरूरी है। क्या है, बेरोजगारी देखो, महंगाई देखो, आसमान छू रही है। बदलाव जरूरी है। आपको बदलाव होगा तो आप लोगों की स्थिति बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल होगी, बदलाव होना चाहिए। काफ़ी साल 18 साल हो चुके लगभग मामा का राज को, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत हो गया है ना, महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसलिए बदलाव और बेरोजगारी देखो है। बदलाव आप चाहते क्योंकि यहाँ पे देखिए दो पार्टीज का सबसे ज्यादा रहता है ना, तो जब आप बदलाव कहते हैं, क्या मैं सही मान रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस आनी चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, बदलाव होना जरूरी चाहिए। और कांग्रेस आनी चाहिए तो कांग्रेस में कौन आपको लगता है कि मतलब कमलनाथ आपको लगता है कि कुछ बेहतर करेंगे आप लोगों के? अब उनको समय देना चाहिए। 15 महीने का समय दिया था उनको, वो कुछ कर नहीं पाए और दल बदलू सरकार वो गद्दारी करके निकल गए। इसलिए 5 साल का समय करीबन कांग्रेस को मिलेगी तो समझ में आएगा कि भाई इतना काम हुआ, विकास किया है। 18 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं है। भ्रष्टाचार इतना हुआ, महंगाई, बेरोजगारी कितनी बढ़ी है। नाम क्या आपका? हरिदयाल रावते। ये जो बोल रहे हैं अभी यहाँ पे शुरू किया 50% कमीशन सरकार, ये सही है? करप्शन की बातें बोल रहे, सब सही है क्या? करप्शन का तो नहीं बोल सकते हैं। करप्शन नहीं है? नहीं, सरकार बढ़िया चलाई है, मामा ने अच्छा चलाई है, बट ना हम अपने आप से विकास चाहते हैं। और लुभाने वाला काम कर रहे हैं मामा, और क्या है भाई। 18 साल से देना था बहना उनको पैसे, अभी 4 महीने पहले क्यों दे रहे हैं? ये तो ये चुनाव वाला फंडा हो रहा है। गैस और हाँ, ये एजेंडा है सब चुनाव का, कुछ नहीं होने वाला अभी तो। आपके हिसाब से भ्रष्टाचार उतना नहीं है जिस तरह की क्लेम कर रही है कांग्रेस? भ्रष्टाचार तो नहीं है, बट बदलाव जरूरी है जी। आपने भी यहाँ पे खड़े होकर, जब मैं पूछ रही थी इनसे कमलनाथ के बारे में, तो उन्होंने बोला कि हमने उनका काम देखा ही नहीं। तो आप इसलिए भी एक बार के लिए उन पे दाव लगाना चाहते हैं टाइम तो कि मिलना चाहिए, टाइम तो मिलना चाहिए ना। एकदम से थोड़े कि कोई आके सीधा बैठ के काम दिखा दे आपको। 2018 दिसंबर में जीते थे, है ना? 24 मार्च को सरकार गिर गई थी कोविड के टाइम पे ना। इतने दौर में जो उन्होंने काम किया, कुछ दिखा, कुछ लगा अच्छा था? बिल्कुल दिखा। क्या था अच्छा? जैसे कि किसान कर्ज माफ का उनने बोला था, करा। मैं एक गांव से हूँ, तो मेरे गांव में भी 5-7 लोगों का हुआ था। इतना पैसा किसी के पास तो है नहीं कि एकदम बोल दिया तो कर्जा माफ। उसने धीरे धीरे किस्तों में करा है, और कुछ लोगों का पूरा हो चुका था। शायद मेरा भी नंबर आने वाला था, बट मेरा रुक गया, नहीं हुआ। तो किसान को भी ज़रूरत है, और बीजेपी किसान की तरफ तो बिल्कुल मेरे हिसाब से देख नहीं रही है। सिर्फ एक वादे कर दिए कि ऐसा ऐसा, तो उससे क्या होता है? कुछ करके दिखाओ ना। और किसान को उसका हक मिलना चाहिए, पहली बात तो ये है। क्योंकि ये जो आप रेट दे रहे हो भाई, सब देखो ना, कितना महंगा आपका यूरिया खाद हो रहा है, कितनी दवाई हो रही है, क्या हो रहा है। और आपने बोल दिया कि 2000 का ये है, गेहूँ हो गया। तो भाई 2000 का गेहूँ में तुम्हारा 1500 का तो लगत हो गया किसान का, तो कहाँ जाएगा, है ना? तो फिर सब किसान भी इस बार सोच रहा है कि बदलाव ज़रूरी है। थैंक यू रोहित, आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिदयाल रावते जी, बहुत बढ़िया यहाँ पे एकदम ज़बरदस्त पोहा बना के खिला रहे हैं। एकदम नींबू का तड़का यहाँ पे साथ में रखा हुआ है। नाश्ते में पोहा ही खा कर रही, मुझे लग रहा है पोहे से ऊब जाऊंगी मैं यहाँ के खा के। खा लीजिए आप, क्योंकि बदलाव जरूरी है। कमलनाथ जी को 5 साल का मौका देना जरूरी है ना। आपने ब्रेड पकोड़े का जिक्र किया, आपने सुना होगा एक बार देश के प्रधानमंत्री जी ने पकोड़ा रोजगार की बात कही थी। आप खुद पकोड़े और ये ब्रेड पकोड़े सब चीज़ें बना रहे हैं, आपको लगता है कि इस तरह का रोजगार की बात कहना सही है? मतलब इसको रोजगार कहकर ये मानना कि जी बहुत खुश हैं लोग जो कि जिनको करना पड़ रहा है, या फिर पढ़े लिखे लोग भी ये करना शुरू कर दें। आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं ये सोच के कि किसी कंपनी में उसकी नौकरी लगे, है ना? सबके माता पिता की यही इच्छा होती है, लेकिन नौकरी नहीं मिलती है। बेरोजगारी देखो, इन्हें अभी तक कोई रोजगार दिया नहीं, कोई जो योजना निकाली है कि कोई कंपनी सरकार की तरफ से खोली है। मध्य प्रदेश में कुछ दिख नहीं रहा है। जी, आपके घर में कौन कौन? मेरे एक लड़का एक लड़की है। क्या क्या उम्र हो? लड़का की 24 साल की उम्र हो गई, लड़की 20 साल करीबन। तो लड़के की उम्र तो पूरी नौकरी वाली है, कर रहे हैं वो नौकरी? वो प्राइवेट जॉब कर रहा है FDFC बैंक में। और जो बेटी है उनकी नौकरी की? इंजीनियर कोर्स कर रही है सागर कॉलेज में। बहुत बढ़िया, आपने हाथ मिलाइए। आपने इतना बढ़िया अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है कि आप, मुझे लगता है आप इस बात को महसूस करते हैं कि यहाँ गर्मी में खड़े होकर जो आपको मेहनत करनी पड़ रही है वो आपके बच्चों को इस तरह से ना करनी पड़े। जी जी जी,
बिल्कुल यही चाह रहे हैं कि भाई अपन तो पकौड़े तल रहे हैं, जो भी है बड़े ब्रेड तल रहे हैं, लेकिन अपने बच्चे लोग ये सामना ना करें। भाई पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन रोज़गार भी तो मिलना जरूरी, नौकरी तो मिलना ज़रूरी है कि नहीं है। बेरोज़गार लोग कितने घूम रहे मार्केट में हैं, चोरी करेंगे, कुछ उल्टे सीधे काम करेंगे हैं। इसलिए मामा को दिखना ज़रूरी है ये चीज़। भाई हमको भी तो सामने दिख रहा है कितना रोज़गार हो रहा है। अच्छा, ये जो सब चलता है हिंदुत्व और ये जय श्री राम और ये सब चीज़ें जो चलती है, इसका कुछ इफेक्ट आपको लगता है कि जनता पे पड़ने वाला है? ऐसा कुछ तो मैटर नहीं है कि ऐसा पढ़ने वाला है ना। ये कोई ऐसा वो तो चुनाव आता तो हिंदू के लिए हिंदू होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर ये रोजगार और ये सब चीज़ें भी इम्पोर्टेंट? नहीं, दोनों दोनों तरह का होना जरूरी है। ऐसा थोड़ी है कि भाई जो अपन पार्टी से जुड़े हैं, जो भी है मतलब अपने जो हिंदू है तो उसका भी धर्म निभाना जरूरी है, ऐसा नहीं कि है ना। पर वही है कि भाई अपना तो कहना ये है कि थोड़ा बदलाव होना ज़रूरी है। जब भी तो समझ में आएगा कि भाई 5 साल में इनने क्या किया, उनने क्या किया, कि मामा ने 18 साल में क्या किया, ये तो सब लोगों के सामने है तो है ना। लेकिन बदलाव जरूरी है। जैसे बीजेपी अभी इस तरह से कर रही है कि शायद शिवराज सिंह चौहान को तो इस बार नहीं मिलेगा मौका, किसी और को लेकर आना चाहेगी, तो भी आप लोगों को मतलब पार्टी नहीं चाहिए ये अभी? पार्टी तो नहीं चाहिए, बदलाव होना ज़रूरी है। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी ऐसे नेता तो वैसे मेरे को नहीं लग रहा है कि एमपी चला पाएंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मुश्किल लग रहा है क्योंकि उनकी क्वालिटी शिवराज सिंह चौहान की कुछ अलग है। भाषणबाजी जो भी है, काम भी है, उस मतलब पार्टी में पकड़ भी, सब लोग को एक साथ में लेके चलना, उनका मीटर अलग है। मतलब और लोग तो मेरे को तो रिटायरमेंट नज़र आ रहा है, और भी नेता जितने भी एमपी के आप बीजेपी। यहाँ पे कितने साल से यहाँ पे काम कर रहे मेरे को 2.5-3 साल हो गए यहाँ पर। हैं? 3 साल यहाँ हो गए। और भोपाल में कब से हैं? भोपाल में मेरे को 35-40 साल। 35-40 साल हो गए। आप शिवराज सिंह चौहान जी को मतलब पिछले 18 साल से तो देख ही रहे हैं, है ना। एक बात बताइए, तो नहीं कि मैं कांग्रेस से जुड़ा हूँ, इससे जुड़ा, इससे मेरा मीटर नहीं है। मैं बिल्कुल वो बात ही नहीं कर रही। मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, क्योंकि ये एक आम ऑब्जर्वेशन है हम सब लोगों की, कि पिछले 2-3 साल में, मतलब जब से ये जो तिकड़मी वाली जो सरकार दोबारा बनी है, तब से हम ये देख रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जैसे थे वैसे नहीं रहे, योगी आदित्यनाथ को ज़्यादा कॉपी करने लग गए हैं। आपको ऐसा लगता है? ये तो दिख ही रहा है। जैसे किन-किन चीज़ों में भी दिख रहा है, हाँ बिल्कुल। मोदी जी भी ये चाह रहे हैं कि ये दिल्ली आ जाए, बहुत राज कर लिया एमपी में, है ना। इसलिए वो अभी चेहरा खुल करके सामने नहीं ला रहे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्या बनेगा। इसलिए मामा को लिफ्ट दे नहीं रहे। बस वो चुनाव पार्टी जीत जाए, इसके कारण मामा को लाइट में दिखा रहे हैं कि बस ये वो। भाई चेहरा घोषित कर ही नहीं रहा कि मुख्यमंत्री मामा ही बनेंगे, जरूरी है क्या। इसलिए मोदी जी अपना खेल कर रहे हैं, है ना। इसलिए क्या है, इस बार सीएम तो चेंज होना ही होना है। और मामा को दिल्ली ले जाएंगे। अब ये चुनाव दग है कि भाई ये पार्टी को ऊपर ले जाए, अब पार्टी आ जाए। मीटिंग में तो तय है कि मामा बनना ही नहीं है मुख्यमंत्री। सबको पता है यहाँ पे पोहा नाश्ते में खिला रहे हैं, उन्हें भी पता है कि मामा मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं। तो इससे तो मतलब बीजेपी में काफ़ी अंदर झगड़े चल रहे होंगे। गुटबाजी अंदर चली रही बीजेपी में, ऐसा नहीं है। सभी मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा जी, गोपाल भार्गव जी, और कहो तो नरोत्तम सिंह तोमर जी, विजय वर्गीय जी, 8-10 लोग मुख्यमंत्री बनना चाह रहे। बनेंगे तो एक ही ना है। तो कांग्रेस का तय है कि कमलनाथ? वो तो अब सामने ही दिख रहा है रिजल्ट में पूरा एकदम। वो आपको चेहरे के तौर पे ठीक लग रहा है? भाई 5 साल तो उन पर भरोसा करना चाहिए, मतलब है ना। और दूसरी बात, दल बदलू की सरकार ने बनी है, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए हैं, तो उसका भी थोड़ा असर तो पड़ेगा ही एमपी में, ऐसा नहीं है। भाई जनता भरोसा नहीं करेगी, जनता उसको थोड़ा बहुत सबक सिखाएंगे, ऐसा थोड़ी है। ठीक है, थैंक यू।